जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह सुबह आज है पूर्णवासी, तो आप देख सकते हैं सुबह पूर्णवासी में तुलसी माता की पूजा कैसे होती है। तो हमने पूड़ी और चने की दाल हलवा सब बना लिया और सुबह सुबह से पूजा में लग गए हैं। आज सासू माँ भी आग वाग जला करके अगियार भी कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं वैसे पूर्णवासी को तो बहुत विधि विधान से पूजा होती है। सो आज सुबह सुबह मैंने फटाफट तुरंत ही सब बनाया और सासू माँ को आज कहीं निकलना भी है, इसीलिए बहुत ही जल्दी जल्दी में पूजा में लगे हुए हैं। सो हमको भी अगियार अब हम भी कर रहे हैं और इसके बाद अगियार के बाद अभी आरती भी करेंगे। तो अगियार पूजा पाठ होने के बाद अभी हमको फटाफट सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं, सो बता नहीं सकते हैं। तो सुबह तो वैसे भी कितने भी जल्दी जगो फिर भी टाइम तो वही हो जाता है। और सुबह का टाइम है 7:30 बज रहे हैं। तो हम जैसे थे वैसे अपना पूजा में फटाफट लग गए। और सासू माँ का कहना है कि ब्राह्मणों को भी कुछ खिलाना है, तो अभी हमको तुरंत किचन में जाना है और इसके बाद सब्जी पूड़ी खीर हमने सोच रखा है कि हमको तुरंत ही बनाना है। सो मैं आप लोगों को तो नहीं कुछ शेयर कर पाती हूँ, सो बता कर के ही मैं आप लोगों से दिखा देती हूँ कि सो मैंने क्या क्या प्रसाद में बनाया है। तो यहाँ तो तुलसी माता का आप सासू माँ भोग लगा रही हैं। मैं आ गई किचन में। तो पूरी सब्जी खीर और ये आप सब्जी देख सकते हैं, ये पालक आलू टमाटर के ग्रीन सब्जी जो गांव में कढ़ाई में बनती है। सो बहुत ही अच्छी, जब भंडारे में हम खाते हैं ना, सो बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी रहती है। और ये है सूखी सब्जी आलू की। तो सासू माँ खाएंगी क्योंकि वो कड़वी चीज़ बिल्कुल नहीं खा पाती हैं। सो हमने खीर भी बनाया कि खीर आप देख सकते हैं जो जागरण में चावल दिया में रखा गया था ना, सो वही आज पूर्णवासी को मैं इसी की खीर बनाती हूँ और भगवान जी को पूरा भोग लगाई हूँ। अब भोग के बाद अब 5 या 11 ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए और उनको कुछ न कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए, तभी 1 महीने के नहाने का पुण्य मिलता है। सो वो खिला पिला करके ही अब निकलेंगी और यही टाइम 9:30 बज रहे हैं। सो अब ब्राह्मणों को खिलाने के बाद ही वो भी खाना खा के तब निकलेंगी। और आगे आज आप देखिए शाम के बच्चों ने पार्टी में क्या मनाया। वहाँ देखिए जोत जली, काशी विश्वनाथ में जोत जलाने के बाद अब बच्चों ने पार्टी बना लिया घर में, पिज्जा पार्टी इनकी चल रही है। सो आयुष कृष्णा मनु पार्टी पे लगे हुए हैं। और आगे मैं आपको वीडियो पूरी वो डाल रही हूँ अभी जो मंदिर की है। सो वहाँ मंदिर की मैंने कल पूरी तरह से नहीं डाल पाई थी, सो मेरे भी साथ की है। गुरु जी से हम भी कुछ अपना क्या कहें। तो जय हो श्री सिद्धार्थी माता की और जय हो गुरु भगवान की। मैं आज यहाँ मीटिंग में आई हुई हूँ श्री श्री सिद्धार्थी सिद्धपीठ माता के दर्शन कर रही हूँ और सामने मेरी माता रानी मुझे दिख रही हैं। सो मैं काफ़ी समय से और बहुत समय से ऐसे परेशान थी, तो मुझे मेरी चाची हैं जो सो मुझे यहाँ लेके आई कि बहुत ही सुंदर प्यारी सी माता हैं और सोने की जैसे मूर्तें माता की चमकती रहती हैं और मेरी बहुत ही विचित्र कहानी है। सो मैं आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो माँ ने आज मुझे सब कुछ दिया, जहाँ तक कि 14 साल बाद मेरे बेटा हुआ और उस समय मैं घूंघट में रहती थी और गुरुजी ने मुझे ऐसा कार्ड सौंप दिया सो भिक्षा वाला। अब मैं परिवार के साथ रहती थी, आज भी मैं परिवार के साथ हूँ, लेकिन तन मन धन से वो कार्य को मैंने पूरा किया। और मेरे बेटा भी अब इस समय 12 साल का बेटा हो गया। और मैंने जब संकल्प लिया था सो गुरुजी ने यही शब्द कहा था कि बेटी संकल्प ले रही हो, क्या तुम्हारे जो इच्छा मन में रख के और वो संकल्प ले रही हो पूरा हो जाने के बाद क्या वो संकल्प अपना पूरा करोगी। सो मैंने यही संकल्प लिया था कि जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे और श्री सिद्धार्थी माता के मैं चरणों में अपनी पूरा तन मन धन से और खुशी से उल्लास से ये माँ का कार्य करती रहूंगी। अब मैंने बहुत कम जगह जगह जाती थी, लोग ठुकराते थे, घूंघट में भिक्षा मांगती थी, कोई 1 रुपया देता था, कोई 2 रुपए देता था, लेकिन फिर भी मैं अपने घर वालों से नहीं कभी बताती थी, किसी से नहीं बताती थी, चुपचाप भिक्षा को लाती थी और माँ के अर्पण करती थी। और आज माँ ने सारे कार्य मेरे पूरे किया। और आज भी घर के लोग जब भिक्षा के लिए निकलती हूँ सो कहते हैं कि पूरे कार्य तो हो गए, अब क्यों भिक्षा मांगती हो, भिक्षा वाला कार्य बंद करो। लेकिन वो सिर्फ माँ जानती है और मैं जानती हूँ और सिर्फ हमारे गुरुजी जानते हैं कि जैसे मैंने संकल्प लिया था वो संकल्प मुझे पूरा करना। और कितने लोगों को मैंने यहाँ से जोड़ा और जो भी जहाँ भी जाती हूँ कहते अरे कैसी भिक्षा है, किस चीज की है। सो जैसे ही बोल देती हूँ आप मन में रख के और गुप्त रूप आप मुझे भिक्षा दीजिए।
दीजिए, दिखाइए नहीं, आप मुझे गुप्त रूप दीजिए। और साल के अंदर अगर आपका कार्य न पूरा हो जाए तब आप कहिएगा। बहुत से ऐसे लोगों के कार्य पूरे हो जाते, किसी के बेटी, किसी के बेटा, किसी का मकान, जमीन, हर कार्य। तो कहते, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कोई मतलब गुरुजी से यंत्र तंत्र करा के रखी हो। सो ऐसा कुछ नहीं है। माँ मेरी जानती, सिर्फ मेरी लगन माँ से है। और आज तो गुरु दीक्षा भी मैंने ले लिया, 3 साल हो गए। सो ऐसा अब लगन लग गई है कि कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान मुझे नहीं नजर समझ में आता है, सिर्फ मेरी माँ और गुरुजी। और मुझे लगता है मैं ऐसे कितने अच्छे कार्य करती रहूं जो हर एक व्यक्ति माँ के चरणों पे अपने आप को समर्पण करता रहे और हर कार्य वही करता रहे। मेरी तो यूट्यूब में आने से सिर्फ माँ ने ही मुझे यूट्यूब में, क्योंकि 18 साल से ये कार्य मैं करती आ रही हूँ। और लोगों ने मतलब आज भी काफी लोगों को इस चीज को बुरा लग रहा है। तो धन दौलत यश और वैभव अकोठी महल यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। जिसने अपनी तन मन धन को माँ पे अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, सो यही है, सब कुछ यही है। यहाँ दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब कुछ माँ है। ना किसी का बेटी है, ना बेटा है, ना बहू है, कुछ भी नहीं है। और बहुत लोगों ने गलत भी सोच लिया कि यूट्यूब के मध्य से आप बहुत कुछ कह भी देती हैं भिक्षा के। सो मैं किसी के लिए नहीं कहती, मैं तो आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ माँ हर कार्य पूरा करे। और मेरे गुरुजी ने कुछ बातें यही कहा कि औरत भी एक शक्ति होती है। सो माँ के द्वारा आज मुझे शक्ति प्राप्त हुई है। और कोई भी मैं कार्य करती हूँ, सुबह जब मैं भिक्षा के लिए निकलती हूँ, 1 कप चाय पी के निकलती हूँ और 3-4 बज जाते हैं, पूरा घर का काम करके निकलती हूँ। अब माँ ऐसी शक्ति, ऐसी लगन रहती है, मेरे 15-20 दिन इतना उल्लास रहता है कि मैं कितना भिक्षा मांगू माता का। और मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं था, अगर मैं धीरे धीरे बढ़ती गई भिक्षा के अकाउंट में तो माता रानी वही अकाउंट मेरा बढ़ाती गई। आज तो मेरे पास इतना है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और माँ जानती है, जब कभी मैं दर्शन के लिए काफी 2-2.5-3 महीने बाद आती थी तो गुरुजी कहते थे, माँ ने आज सपनों में कहा कि वीआईपी शोभा आ गई। तो मैं कहती थी, गुरुजी मैं कहाँ वीआईपी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरुजी ने बोल दिया। और माँ की तरफ से गुरुजी मेरे क्या करते हैं, गुरुजी से सिर्फ तपस्या करते हैं। कोई भी कितना भी कहे कि गुरुजी लालची हैं, गुरुजी ये करते हैं, वो करते हैं, अरे जैसा गुरुजी कहते हैं वैसा आप करिए, तो आप करते भी नहीं। गुरुजी कहते समझाते कुछ है और घर में जाके आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो माता रानी का कांटेक्ट जैसे हम लोगों का फोन द्वारा है, तो माता रानी का और गुरुजी का कांटेक्ट ऐसे ही होता रहता है। सो गुरुजी की बाणी को आप गलत मत समझिए, वो सबके लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, सबके बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं। और इस कोरोना महामारी में जिसने लगन माँ पे लगा लिया है वही आज मुझे देखिए, मैं बिना मास्क के हर जगह टहलती हूँ। इस समय 9-10 महीने हो गए मैंने कभी मास्क नहीं धारण किया और इतना मैंने सफर किया। सब कोई बोलता था, कॉलोनी के लोग भी, कि कोरोना में ये औरत ही कोरोना लेके आएगी, कॉलोनी वालों को भी टहलाएगी। लेकिन जिस पे लगन माँ की लगी है, जिसने डोरी अपनी माँ को पकड़ा रखा है, और मैंने बहुत लोगों का पूरा कराया, फिर भी लोग कभी कभी गलत सोचते हैं। सो आप लोग गलत मत सोचिए, जितना से जितना हो सके हम माँ के लिए इतनी परिश्रम कर दें, तन मन धन से अपने माँ को ऐसे कर दें कि हे माँ, हमारे रोम रोम में यहाँ आत्मा को आप तृप्त कर लीजिए, आत्मा को साफ कर लीजिए। अगर आपने आत्मा को साफ कर लिया, गलत न देखिए, गलत न सुनिए, गलत विचार किसी के प्रति मत रखिए। ये आत्मा आपकी साफ हो गई, तृप्त हो गई, आपकी लगन माँ पे लग गई, चरणों पे लग गई, गुरुजी पे लग गई, आप ही आदि शक्ति बन गए। आदि शक्ति ऐसे नहीं है, गुरुजी तो मेरी यही कहे कि आदि शक्ति ऐसे नहीं होती, हम ही लोग आदि शक्ति बन सकते हैं। बस अगर हमने ये सब कुछ धारण कर लिया तो माँ को हमने पा लिया, गुरुजी को पा लिया। और मेरी तो यही लगन रहती कि हे माँ, मुझे तो इतना दे, इतना दे। मेरे कभी कभी मायके वाले बोलते भी हैं कि अरे मतलब भिक्षा मांगती है क्या, कैसे, तो मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज माँ ने मुझे सब कुछ दे दिया, जिसका बखान मैं नहीं कर सकती। तो कभी मैं कोई बात छुपी नहीं है, ना कोई बात मैं गुप्त रखती हूँ। सो माँ के सामने कह रही हूँ, सब कुछ माँ जानती है। और अब कितना भी परिवार मेरा कुछ भी बोले, और मेरा परिवार बहुत ही चीजों से विचलित है, सो मेरा परिवार है, मैं सबके लिए जानती हूँ, करती हूँ। और वही लगन रहती कि जैसे माँ मुझे हिम्मत दी, शक्ति दी, वैसे सबको ऐसे हिम्मत शक्ति दीजिए और माँ के चरणों पे लगन रखिए। मैंने बहुत कुछ माँ के लिए किया, सो आपके लिए माँ ऐसे ही करती रहे और गुरुजी का आशीर्वाद लगता रहे। सो हमारी सब देखिए, हमारी बहन बॉम्बे से आई हुई है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे इनके भाव हैं। सो कुछ मांगने नहीं माँ से आए, पहले से ही माँ ने इनको सब कुछ दे रखा है। तो ऐसे भाव रखिए, तो ऐसे ही भाव रख करके माँ पे अपना मैं सब कुछ समर्पण कर रही हूँ। माँ ही सब कुछ मेरा कर रही हूँ। जय माता की, बोलो बोलो सिद्धिदात्री माता की जय, गुरु भगवान की जय, गुरु माता की।
की जय। जय माता दी। ये देखिए बॉम्बे से आई हुई हैं। सो हमारी जैसे बहन ही है। सो बहुत ही माता की भक्त है और काफी समय से माँ से यहाँ से भक्ति भाव भजन से इनका कितना अच्छा मतलब विश्वास है। तो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं और माँ की महिमा, माँ का चमत्कार सो आप लोगों से भी बताती हूँ। तो मैंने बोल दिया तो उन्होंने भी कहा हम भी आपके चैनल में आना चाहते हैं। तो माँ भगवती का चैनल है तो वो भी अपना जय माता की आप लोगों से बोल दी। और देखिए भाव ही सब कुछ होता है। अगर अच्छे भाव अंदर है इंसान के तो माँ की महिमा तो आप लोग भी समझते हैं कि माँ की महिमा क्या है। और आप लोग भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबके भाव बहुत ही अच्छे हैं जो लोग इस चैनल को खोलते हैं और देखते हैं। तो श्री श्री सिद्धदात्री सिद्ध माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय। और बोल रही है वो भी बोल रही है कि जय माता की। जय माता की। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपका भी माता कल्याण करेंगे। और मुझे तो पूरा विश्वास है अपनी माता पे। और उतनी दूर से आती हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब गुप्त रूप यहाँ का कुछ वो है कि मतलब कोई भी भिक्षा हम देते हैं ना तो हमको गुप्त रूप देना है, ज्यादा शो करके नहीं देना है। सो माँ सबका कल्याण करती। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।